आज हम इस सवाल को समझेंगे कि कैसे होता है। नया सवाल समझेंगे ना, जैसा आपने भी स्क्रीन पे देखा था वही हमें लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप बनाया है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये हमें 31 दिसंबर 2007 को बनाना है, इसलिए हमने 31 दिसंबर 2007 लिख दिया है। पर्टिकुलर अमाउंट कॉलम बना दिए हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी यानी कि लाभ। तो लाभ कितना दिया हुआ है हमारे सवाल में? तो हमें सवाल में लाभ हमें दिया हुआ है 4,810 रुपये, 4,810 रुपये दिया हुआ था। इसके बाद पूंजी पर ब्याज की निकालना है, क्योंकि सवाल में दिया है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का, बी का और सी का। ABC का निकालना है। हमें पूंजी दे रखी 10,000, 5,000 और 4,000, तो इन तीनों पे 5% निकालना है। तो 10,000 पे 5%, 4,000 पे 5% और 5,000 पे 5%। तो हमने निकाला तो हमारा आया 500 रुपये, 250 रुपये और 200 रुपये, तीनों का योग। ये इस प्रकार हमने कर दिया। फिर हमें 2 साझेदारों की सैलरी दे रखी है, तो सैलरी लिखेंगे टू सैलरी। तो कौन कौन से साझेदारों की सैलरी दी हुई है? तो हमने देखा सवाल के अंदर, तो सैलरी A और C की दी हुई है। तो A और C दोनों को, जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है कि प्रत्येक को वार्षिक वेतन मिलता है, तो वार्षिक लिख दिया हमने 480 और 480, दोनों का योग लगाया 960 रुपये। यहाँ सैलरी में एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि हम साल भर में खाता बनाते हैं। यदि हमें वेतन मासिक दिया हो तो हमें उसे साल भर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर हम प्रॉफिट निकालेंगे, तो वही टोटल 4,810 रुपये बढ़े हैं, तो इधर क्रेडिट की टोटल डेबिट में ही 4,810 रुपये और टू प्रॉफिट निकला। अब प्रॉफिट में भी A, B और C का निकालना है हमें, लेकिन कंडीशन दी हुई है। प्रॉफिट में क्या कंडीशन दी हुई है? 1900 तक के लाभ को तो पूंजी के अनुपात में, जैसा हमने पिछले वाले सवाल में देखा था कि लाभ को कैसे बांटना है। तो 1900 और पूंजी हमारी है 10,000, 5,000 और 4,000, उसका अनुपात निकालेंगे। और अनुपात निकालने के बाद उस अनुपात में हम 1900 को बांटेंगे। अब जो इसमें से जो भी हमारा प्रॉफिट आता है उसमें से जो शेष बचता है उसके लिए हमें अनुपात दिया है 9/20, 7/20 और 4/20, तो उसके अनुपात में बांटेंगे। तो हमने पहले 1900 को बांटा, के बाद जो शेष राशि बची उसको बांटा, वो हम बुक नोट में बांटेंगे। तो पहले हमने जो बांटा उसमें पहले क्या आए हमारे 1,000 रुपये, दूसरे क्या आए 500 रुपये और तीसरे क्या आए 400 रुपये। जब हमने 1900 को पूंजी के अनुपात में बांटा, इसके बाद हमें जो दे रखा है अनुपात 9/20, 7/20 और 4/20, अब उसके अनुपात में हमें बांटना है बाकी के शेष राशि को। तो शेष राशि को जब हमने बांटा तो हमारे पास आए 450 रुपये, 350 रुपये और 200 रुपये। ये तीनों साझेदारों के आए हैं हमारे पास। तो इन तीनों जो 2 अमाउंट आए हैं इनका योग लगा के हम बाहर कर देंगे। तो पहले का आया 1450, दूसरे का आया 850, तीनों का योग लगाया तो हमारा जो प्रॉफिट 2900। तो 2900 में से 1900 तो हमने पूंजी के अनुपात में बांटा और जो बचा उसको हमने बाकी के इस अनुपात में बांटा। अब हमें इसमें बनाना था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि इसमें लिखा है पूंजी खाता और चालू खाता बनाइए। तो जैसे पूंजी खाते के लिए प्रारूप हम जानते हैं और करंट के लिए भी जानते हैं। सबसे पहले हम क्रेडिट में बाय बैलेंस BD लिखते हैं। तो बाय बैलेंस BD वही हमारे पास पूंजी दे रखी है 10,000, 5,000 और 4,000। जैसा कि अपन जानते हैं कि जो पूंजी है उसको क्लोजिंग में ट्रांसफ़र करना है,
तो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ पूंजी ही आती है इसके अंदर। तो हमने टोटल लगाई 10,000, 5,000 और 4,000। क्रेडिट में से डेबिट में लाए 10,000, 5,000 और 4,000। तो हमारा आया टू बैलेंस CD। तो वही CD 10,000, 5,000 और 4,000। हम जानते हैं कि CD जब आए तो उसे हमें BD में ट्रांसफ़र करना होता है, तो हमने BD में ट्रांसफ़र कर दिया बाय बैलेंस BD। इस प्रकार ये हमारा पूंजी खाता बन गया। अब हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना, यानी कि चालू खाता, जबकि हमारे सवाल में चालू खाते का शेष दिया हुआ है। तो शेष हमने लिखा, क्योंकि हमें शेष दिया हुआ है डेबिट शेष, तो टू बैलेंस BD शेष दिया हुआ है हमारे पास 600 रुपये, 800 रुपये और 400 रुपये। मैंने जैसा बताया था कि पार्टनर्स करंट अकाउंट पूरा लाभ हानि नियोजन खाते से बनता है। डेबिट की चीज़ क्रेडिट में आ जाती है, क्रेडिट की चीज़ डेबिट में आ जाती है यदि साझेदारों के नाम है तो। और यदि हमारे सवाल में आहरण दे रखा है तो हम वो आहरण भी यहाँ लिखते हैं। तो हमने सवाल को देखा तो हमारा सवाल में आहरण दिया हुआ है, तो टू ड्राइंग्स ₹900, 200 रुपये और 700 रुपये आहरण लिख दिया। अब हम लाभ हानि नियोजन खाते से ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें साझेदारों के नाम है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में है, सैलरी में और प्रॉफिट में है। तो तीनों को हम ट्रांसफ़र करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आया था? 500, 250 और 200। तो 500, 250 और 200 रुपये। उसके बाद बाय सैलरी। सैलरी A और C की थी, तो A और C में लिखेंगे। A की सैलरी थी 480 रुपये, B का सैलरी कुछ नहीं थी, फिर 480 रुपये C की। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए लिखा कि हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट उठा रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस लिखा। हमने इनका योग लगाया था कि A को कितना मिला, B को कितना मिला, C को कितना मिला, वही हमें लिखना है। तो पहले A को 1450 रुपये मिले थे, B को 850 रुपये मिले थे और C को 600 रुपये मिले थे। अब हम सवाल को देख पा रहे हैं तो सवाल में हमें दिखाई दे रहा है कि क्रेडिट का योग बड़ा है, अमाउंट बड़ा है। हमें दो साइड का योग लगा के देखना है, जिधर का बड़ा हो उसको हमको दूसरी साइड ट्रांसफ़र करना है और CD निकालना है। डेबिट का भी बड़ा हो सकता है, क्रेडिट का भी बड़ा हो सकता है। हमने तीनों का योग लगाया और उसको हम डेबिट में लाएंगे। तो पहले का योग लगाया तो 2,430 रुपये आए, दूसरे का योग लगाया 1,100 रुपये आए, तीसरे का योग लगाया 1,280 रुपये आए। इन तीनों योगों को हम डेबिट में लाए। डेबिट में टू बैलेंस CD निकालना है अब हमें। तो ये दोनों अमाउंट जो दे रखी है हम इस टोटल में से घटाएंगे और जो बचेगा वो हमारा CD बचेगा। तो हमने घटाया तो पहले का बचा 930 रुपये, दूसरे का बचा 100 रुपये और तीसरे का बचा 180 रुपये। इस प्रकार हमारा बैलेंस CD निकला। बैलेंस CD निकला है तो स्वाभाविक है बैलेंस BD में ट्रांसफ़र करना है। तो बाय बैलेंस BD कि इस सवाल में क्या क्या करना है। तो हमारे सवाल में हमने पूरा देखा। पहले हमने पूंजी पे ब्याज निकाला, सैलरी दी हुई थी, प्रॉफिट की कंडीशन थी, पहले पूंजी के अनुपात में बांटना था, फिर एक अनुपात दिया हुआ था उसमें से बांटना था। तो हमारा प्रॉफिट आया था 2900। तो 2900 में से हमने माइनस किए 1900 और 1900 बचने के बाद हमारा 1000 बचा। तो 1900 को तो हमने बांटा पूंजी के अनुपात में, तो हमारा आया 1500 और 400। और जो 1000 रुपये थे उसको हमने जो अनुपात में बांटा तो उस अनुपात से हमारा आया 450, 350 और 250। इन दोनों का योग लगा दिया और ये प्रॉफिट को बांटा। पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी लिखते हैं तो पूंजी लिखी, क्लोजिंग में डाली और बैलेंस BD में डाल दी। पार्टनर्स करंट अकाउंट में
लाभ हानि नियोजन खाते से हमने शिफ्ट किया, सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफ़र किया, फिर सैलरी को ट्रांसफ़र किया, फिर प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया और सवाल में देखा कि आहरण दिया है क्या, आहरण दिया था इसलिए आहरण को हमने लिख दिया और बैलेंस सीडी और बीडी निकाला। इस प्रकार हमारा ये पूरा सवाल कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।